हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपने 12th बोर्ड एनसीईआरटी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिस्कस किया था, जो कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन थी। आज बच्चों उसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अपन एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। उनको अपन डिटेल वाइज विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आपसे उम्मीद है कि अब एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं है, आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। अब कोई कोताही नहीं बरतनी है कि वहां शादी में चले गए, वहां फ्रेंड के जा रहे हैं, सो के गुजार रहे हैं दिन, ऐसे नहीं करना है। आपको पढ़ते रहना है बच्चों। तो सुनो बच्चों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ NAR, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल रहेगा बेटा, वो पहला एग्जाम्पल कौन सा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड मतलब HCN का अपन क्या दिखाने वाले हैं? एडिशन दिखाने वाले हैं। तो रिएक्शन करवानी है अब आपको कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन की HCN के साथ। क्लियर यहां तक की बात? देखो बेटा, वैसे तो मैं आपको एक बात कहूंगा, लास्ट जो वीडियो अपन ने डिस्कस किया ना, उसमें अपन ने डिस्कस किया कि एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की होती है। तो जो जनरल वे में ये रिएक्शन दिखाई जाती है, वो एल्डिहाइड के साथ ज्यादा दिखाई जाती है। तो आपको कहना है क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी रिएक्शन है एल्डिहाइड के साथ इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्लियर है बात? लेकिन मैं कार्बोनिल कंपाउंड बना दूंगा, उससे आप समझ जाए। तो सुनो बेटा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है मैं डायरेक्ट करा रहा हूं किसके साथ? HCN के साथ। क्लियर? तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा मेरे पास, प्रोडक्ट क्या बनेगा ध्यान से समझना, प्रोडक्ट बनेगा OHCN। सर ये कैसे बना? मैं बता दूंगा बेटा, ये तो मैं समझाना चाहूं, उसको समझ पहले कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाया तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना, और जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो एक ही कार्बन पे OH और उसी कार्बन पे साइनाइड आया है बेटा, तो इसका नाम होता है साइनोहाइड्रीन नाम होता है बेटा। क्या नाम होता है? साइनोहाइड्रीन नाम होता है। ये क्लियर है बात? लेकिन ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है बेटा, ये बहुत धीमी धीमी गति से संपन्न होने वाली रिएक्शन है, और अपन को प्रोडक्ट क्या चाहिए? फास्टली चाहिए। तो फिर अपन क्या करेंगे उसके लिए? देखो अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले बेटा HCN लिया आपने, HCN, और HCN की रिएक्शन है आपने करवा दी OH माइनस के साथ, और OH माइनस बेटा यहां रिएक्ट की तरह, बेस की तरह, और यहां जो ये बेस रहेगा, ये बेस काम करेगा एज ए कैटेलिस्ट काम करेगा। अब सर इस कैटलिस्ट को लाने की क्या आवश्यकता है? तो पहले ही मैंने कहा है, पिछले पेज पर ही बेटा मैंने कहा है कि डायरेक्ट HCN अगर आप लेते हो तो ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीमी गति संपन्न होता है, स्लो संपन्न होता है, स्लो रिएक्शन होती है। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, मैं क्या ले आया बेटा? कैटलिस्ट ले आया, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रिएक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अब ये कैसे बढ़ाएगा उसको समझो। ये बेटा जो OH माइनस है, ये किसको ले जाएगा? H प्लस को ले जाएगा, और जैसे H प्लस को ले गया तो OH माइनस H प्लस क्या बाहर कर लेंगे? H2, और जैसे H2 बाहर करेंगे बेटा तो यहां प्लस गया, तो पीछे चार्ज कैसा छोड़ गया? माइनस, तो Cn माइनस, और Cn माइनस इस रिएक्शन में बिहेव करेगा किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और आप रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे हैं?
मुझे बता दो ना आप कौन सी पढ़ रहे हो। अरे मुझे बता दो ना, क्या आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हो क्या? और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप पढ़ रहे हो तो वहां मैंने कहा था जो रिएक्शन का नाम होता है वही रिएजेंट का काम करता है, वही अटैकिंग स्पीसीज होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज कौन बेटा? न्यूक्लियोफाइल। कौन? CN-। और एक बात और कह दूं, ये जो CN- है ये एक प्रकार का कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है? गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर है बात? अब सुनो, नेक्स्ट जो बात मैं कहने वाला हूं उसको समझो। अब मैंने क्या किया बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड अब उठाया मैंने, अब उठाया तो अब मैं न्यूक्लियोफाइल ले आया CN-, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल ले आया। पहले पूरा HCl ला रहे थे, HCl लाते फिर न्यूक्लियोफाइल बनता, पता नहीं कब तक रिएक्शन संपन्न होती यार, बहुत स्लो हो रही थी। अब क्या लाया, बेस कैटलिस्ट जैसे लाया तुरंत न्यूक्लियोफाइल तैयार करके दे दिया अपन को, तुरंत न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। कैसे करेगा उसको समझ। कार्बन ऑक्सीजन में EN किसकी ज्यादा बेटा? ऑक्सीजन की। पार्शली चार्ज नेगेटिव, पार्शली चार्ज पॉजिटिव। अब इसको क्या चाहिए, खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव पास जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव के पास जाने दे इसको, पॉजिटिव के पास जाएगा तो बनेगा क्या, सुन, कार्बन, कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा? नेगेटिव। जहां पॉजिटिव से कौन जुड़ा? CN। अरे हाँ कि ना बेटा, ये जो H2 है ना, H2O क्यों बना? क्योंकि यहां से H+ ले गया और OH- ले गया, मतलब ये OH- H+ को ले गया, H2 बना। लेकिन ये OH- कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट का काम समझ बेटा, रिएक्शन में आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, और रिएक्शन प्रोडक्ट बनने से पहले या प्रोडक्ट बनने के एक स्टेप पहले बाहर हो जाते हैं। तो क्या करेगा, ये H2O यहां आएगा बेटा, ये H2O यहां आएगा और यहां आके टूटेगा H+ में और OH- में, H+ यहां अटैक करेगा, OH- बाहर, प्रोडक्ट बनने से पहले बाहर होगा, और बाहर होगा तो कार्बन OHCN, निर्माण किसका हुआ बेटा? साइनोड्रीन का निर्माण हो गया, ये लीजिए। और यही तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है। तो मैंने कहा था ये जो प्रोडक्ट है उसके बनने से पहले कैटलिस्ट एक स्टेप पहले कैटलिस्ट बाहर हो जाता है, जैसे आया था वैसे ही बाहर होगा, ऐसे नहीं कि कोई साथ लेके जा रहा, ना 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 ना। H+ कैटलिस्ट आता तो H+ बाहर होता, OH- कैटलिस्ट आए तो OH- ही बाहर होगा, जैसा कैटलिस्ट आता है वैसा ही बाहर हो जाता है। क्लियर यहां तक की बात? तो मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की HCN के साथ, उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन एक बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है। क्यों? क्योंकि बेस कैटलिस्ट इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अगर यहां बेस एब्सेंट है तो ये जो रिएक्शन होगी वो बहुत स्लो रेट से संपन्न होगी। क्लियर बच्चों यहां तक? जल्दी से बना दो इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देख बेटा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है सेकंड नंबर है, वो रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये ले, किसका एडिशन करवाना है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन करवाना है। मतलब बेटा सीधी बात कहूं तो NaHSO3 का तुझे क्या करवाना है? एडिशन करवाना है। तुझे फिर से न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो मैं समझाता हूं आपको, न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाएगा। NaH, अरे हाँ कि ना बेटा, NaH और क्या है? SO3। अगर मैं इसको सिमिलर करके लिखूं बेटा तो क्या बनेगा? ये बनेगा S डबल बॉन्ड O और H, O और Na। देख बेटा अच्छे से इसको, अच्छे से देख, एनालिसिस कर इसको। सल्फर 1, 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन Na, ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो चार्ज कैसा? नेगेटिव, चार्ज कैसा? पॉजिटिव। आगे बोल बेटा क्या बनेगा, क्या बनेगा? सोच। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये ना, सल्फर है, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, कौन है? H, चार्ज कैसा? Na+,
अरे हाँ कि ना। और जिनके पास माइनस होता है वो ही तो क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराने जा रहा है, तेरा फर्ज बनता है, तेरा दूध का कर्ज बनता है बेटा, क्या बना पहले, न्यूक्लियोफाइल बना, पहले बन गया न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोनिल कंपाउंड ले आना। अब ये ले बेटा कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अब करवा दे किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल O माइनस SO2H के साथ। और जैसे इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होगी तो कार्बन ऑक्सीजन में En किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। पार्शियली चार्ज नेगेटिव, पार्शियली चार्ज पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए तो यहां चला गया। और जैसे ही यहां गया तो बना क्या बेटा, बताना दिखा। कार्बन ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। यहां कौन है बेटा, ध्यान समझ, ऑक्सीजन SO2H। अरे हाँ कि ना बेटा, SO2H ही तो आया है। क्लियर यहां तक की बात। अब जब ये कंडीशन बनी है तो अगले स्टेप में Na+ आएगा ना, Na+ जाके यहां अटैक करेगा। और जब यहां अटैक करेगा तो कार्बन यहां OH और यहां OSO2H, सॉरी ONA, OSO2H। अरे बना सकता है क्या बेटा। और जब बना सकता है तो सुनो, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। प्रोटॉन एक्सचेंज मतलब यहां से यहां चला जाएगा और ये यहां से यहां आएगा तो क्या बनेगा, ध्यान से समझे, यहां बनेगा OH और यहां बनेगा OSO2Na। बन गया बेटा। तो ये आपके पास एक एडक्ट बन के आया है। क्या बन के आया बेटा, एक प्रकार का एडक्ट बन के आया है। क्लियर है बात। और ये जो एडक्ट होगा ये आपके पास क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टलीय होगा। एडक्ट भी है और क्रिस्टलाइन भी है। इसका नाम होता है बाईसल्फाइट एडिशन कंपाउंड। क्या नाम बेटा, बाईसल्फाइट एडिशन कंपाउंड इसका नाम रहने वाला है। क्लियर यहां तक की बात। बनाओ इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चले आगे। एक बात और कह देता हूं बेटा, एक बात और कह देता, छोटी सी बात कह देता हूं मैं। क्या कहने वाला हूं, यहां जो बना है ना ये इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। और sp3 है तो इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर रहने वाली। ये बात कहना था बस, क्योंकि 4 सिग्मा बन गए ना, 4 सिग्मा के लिए sp3 में टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगी। क्लियर है। अब आगे चलो, आगे चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। बना क्या, अरे बन गया क्या। नेक्स्ट रिएक्शन देख बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन देख 3 नंबर। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन विद, एडिशन विद ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएजेंट। ये ले, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो ध्यान से समझ बेटा, ये ले कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है RMGX के साथ करवाएगा तो तेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। और ये ही रिएक्शन तूने एल्कोहल को बनाने की प्रिपरेशन में की थी, या एल्कोहल वाली यूनिट में जब एल्कोहल का प्रिपरेशन किया था तब तूने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई थी। कैसे होता है मैं समझा देता हूं अच्छे से, ध्यान से समझ बेटा, ध्यान से समझ। C डबल बॉन्ड O चलेगा क्या, यहां हाइड्रोलाइसिस भी होता है बेटा, H3O+ या H2O लिख दे, एक ही बात है, हाइड्रोलाइसिस। तो सुन बेटा क्या होगा, ध्यान से समझ, R-MgX, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड, ये कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर से बता, ये ले, चार्ज कैसा, पार्शियली नेगेटिव, चार्ज कैसा, पार्शियली पॉजिटिव। ये बॉन्ड टूटेगा तो याद रखना, जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आए तो R पर चार्ज नेगेटिव, मेटल पर हमेशा चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, स्टेबल होता है बेटा। तो सुन, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो बनेगा क्या, ध्यान से समझ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव के साथ MgX, इधर आ बेटा, इस कार्बन के साथ R- जुड़ गया है। अरे हाँ कि ना, अरे R- जुड़ गया है तो इसका क्या करवा दे तू, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दे। तो इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को H+, लेस को OH-, क्या बनेगा बेटा, कार्बन OH R-, किसका फॉर्मेशन हुआ,
एल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया क्या बेटा, तो बना दे डिक्टेव ऐसे की ऐसे। क्लियर है बात। अब यहां से कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं, उन एग्जांपल्स को आपको समझना है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट बेटा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, मैंने यहां लिया सबसे कौन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन भाई CH3MgBr के साथ कैसे होगा, ध्यान से समझ जल्दी। यहां नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा तो क्या, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इधर कौन आएगा CH3, इधर कौन आएगा ऑक्सीजन से MgBr, और जैसे ही MgBr आएगा इसका हाइड्रोलाइसिस करवा, ये ले, सॉरी ऑक्सीजन, ये ले बेटा H+, यहां आएगा OH-, क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, ध्यान समझ, ये रहा CH3, यहां कौन है CH2, कौन आया OH, कितने डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखना है, जब भी फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रीनार्स के साथ रिएजेंट होगी तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन समझ, इसमें सेकंड एग्जांपल समझे, CH3C डबल बॉन्ड OH, अब एसिटाल्डिहाइड लिया है और एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन भी करवा बेटा तू, ग्रिग्नार्ड के साथ करवा, और जैसे ये रिएक्शन करवाएगा बेटा तो यहां से यहां नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यहां से यहां अटैक करवा बेटा, आगे पहुंचे CH3 कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ MgBr, इस कार्बन के साथ CH3, इसका क्या करवाएगा बेटा, करवा दे बेटा H+ माइनस, क्या बनेगा बेटा CH3, दोबारा CH3, CH है, यहां CH3, यहां OH, कितने डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है बेटा। तो याद रखे, जब भी एसिटाल्डिहाइड की ग्रीनार के साथ होगी तो हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री और एसिटाल्डिहाइड के साथ क्या होगा 2 डिग्री। अब यहां जैसे ही तू कीटोन लेगा बेटा, ध्यान से समझ, ध्यान से समझे, CH3C डबल CH3, जैसे ही तूने कीटोन ली, अब कीटोन की रिएक्शन करवा बेटा, ग्रिग्नार्ड के साथ करवा, CH3M आर के साथ जैसे रिएक्शन करवाई मैंने, तो ध्यान से समझ मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझ, नेगेटिव पॉजिटिव से यहां नेगेटिव पॉजिटिव अटैक हुआ, अटैक हुआ, सर यहां माइनस माइनस क्यों अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, अटैकिंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल, माइनस वाला होगा। तो सुन बेटा क्या रहा, CH3 कार्बन है, CH3 इधर 3 ऑक्सीजन है, M, और क्या करवाना है बेटा, हाइड्रो, कौन आएगा, आएगा OH माइनस, क्या बनेगा बोल बेटा, CH3 कार्बन CH3, इधर भी CH3, कितने डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री एल्कोहल बना है। कॉन्सेप्ट समझा क्या, कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड लेगा तो 1 डिग्री, एसिटाल्डिहाइड लेगा तो 2 डिग्री, जैसे कीटोन लेगा बेटा तो 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बात, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले फिर आगे चलते हैं। क्लियर है, इसका भी ले ले, जब कर ही रहा है तो सारे कर लेना। क्लियर बेटा, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, और रिएक्शन नंबर 4 की बात करता हूं, रिएक्शन नंबर 4, और जो रिएक्शन नंबर 4 रहेगी वो रहेगी रिएक्शन विद एल्कोहल, रिएक्शन एल्कोहल। अब तक तो एल्कोहल बन रहा था, ग्रिनार के साथ बन रहा था, अब एल्कोहल की ही रिएक्शन करवानी है आपको कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। अब कैसे होगी बात को समझो, कार्बोनिल कंपाउंड ने आपको किसके साथ करवानी है, एल्कोहल के साथ करवानी है। याद रखना है, यहां आपको H काम लेनी, क्या काम लेनी है, HCl गैस कह दूं या डाइल्यूट HCl कह दूं या HCl में क्या कह दूं, बता फोग कह दूं या ड्राई कह दूं, ड्राई HCl भी यहां काम लेते हैं। क्लियर है बात, अब ये कैसे होगा उसको समझ बेटा, अच्छे से उसको समझ, और क्या क्या बनेगा उस चीज को एनालिसिस कर। मैंने लिया बेटा C डबल बॉन्ड O,
क्लियर है? इसकी रिएक्शन करवाई आर डैश ओ एच के साथ, चलेगा यहां तक। अब कार्बन ऑक्सीजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की चार्ज नेगेटिव और चार्ज पॉजिटिव। अब ये तो कौन है? कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल आता है, और यहां न्यूक्लियोफाइल सकता है सिर्फ यहां से बॉन्ड ब्रेक करने पर, यहां तो माइनस और यहां प्लस, तो ये जाके यहां अटैक कर देगा। जैसे अटैक होगा तो कार्बन है, क्लियर है बात? और यहां सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन माइनस, माइनस के साथ एच प्लस चला गया तो क्या बना? ओ एच। ठीक है, कुछ बनाई, कुछ भी बना होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एल्कोहल का फर्स्ट मोल था, यहां मैं एल्कोहल का सेकंड मोल लूंगा, आर डैश ओ एच, ये सेकंड मोल है इसका। मतलब इस रिएक्शन में एल्कोहल के 2 मोल काम आते हैं, इस बात को आप याद रखना है बेटा। क्लियर यहां तक की बात? तो जैसे ये कहानी संपन्न हुई, तो ओ एच, यहां का एच क्या, H2O, तो यहां कार्बन ओ आर डैश, और इधर भी आर डैश। इसका नाम क्या होता है? सुन बेटा, होता है एसीटैल, नाम होता है। क्या नाम होता है? एसीटैल। और इसका दूसरा सुन बेटा, एक ही कार्बन पर 2 OR आ रहे हैं, एक ही कार्बन पर 2 OR आ रहे हैं, तो सुन बेटा, डाई, OR को एल्कोक्सी कहते हैं बेटा, एल्कोक्सी, डाई एल्कोक्सी एसीटैल। ओ इसका नाम, ओ सुन, एक ही कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप आए तो जैम लगाते हैं, तो सुन बेटा, नाम है जैम डाई एल्कोक्सी एसीटैल नाम है। एक बात बता बेटा, जब 2 आते हैं तो एसीटैल है, यहां तो एक आ रहा है, एक आ रहा है तो आधा हो गया ना, तो हेमी लगाते हैं, तो यहां होता है बेटा हेमी एसीटैल नाम होता है। क्या नाम होता है? हेमी एसीटैल, या इसको एल्कोक्सी एल्कोहोल नाम दे सकता है, या इसको और क्या कह सकता है बेटा? एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्कोहोल नाम दे सकता है। तो सर मैं इसको एल्कोक्सी नहीं बोल सकता क्या? बोल तो दिया बेटा, डाई एल्कोक्सी एसीटैल। क्लियर है कि यहां तक की बात? लेकिन ध्यान रख बेटा, ध्यान रख, ये कब लेना है? जब तू यहां क्या बनेगा? एल्डिहाइड लेगा। एल्डिहाइड लेगा तो पहले फर्स्ट मोल से हेमी एसीटैल और एल्कोक्सी एल्कोहोल का फॉर्मेशन होगा, जैसे ही दूसरा मोल लेगा एल्कोहोल का, तेरे पास एसीटैल बनेगा। मतलब है एल्डिहाइड से क्या बनेगा? तेरे पास एसीटैल बनेगा, कीटोन से कीटैल बनेगा बेटा। क्लियर यहां तक की बात? अब कीटोन वाली रिएक्शन देख, इसका स्क्रीनशॉट ले पहले, जल्दी लो। अब कीटल वाली रिएक्शन देख। अब मैं कीटोन की रिएक्शन है ये, अब मैंने कीटोन लिया है और कीटोन की रिएक्शन करवा दी बेटा साथ, किसके साथ दी? एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। पिछली वाली रिएक्शन भी ना बेटा ड्राई HCl, ड्राई HCl और HCl गैस की प्रेजेंस में हो रही थी। ये वाली रिएक्शन भी HCl, ड्राई HCl और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, या HCl गैस की प्रेजेंस में प्रोसीड हो रही है। अब होगा क्या वो देख ली जल्दी से, होगा क्या? यहां का H, यहां का H, यहां हो गया H2O। और एक बात याद रख बेटा, सीधी बात कहूं, जब भी अल्कोहल आ जाए और अल्कोहल के साथ एसिड दिख जाए, डिहाइड्रोजनेशन होने वाला है, डिहाइड्रेशन होने वाला है, जल का अणु बाहर निकलने वाला है बेटा। तो सुनो, बाहर निकल गया तो क्या? ऑक्सीजन गया, इधर जुड़ा किससे? ऑक्सीजन से। कौन है? CH2। कौन है? CH2। कौन है? ऑक्सीजन। ये अरे हाँ की ना, ये बना बेटा साइक्लिक कीटैल बना है, क्योंकि कीटोन है तो कीटोन से कीटैल और एल्डिहाइड से एसीटैल बनता है। तो याद रखना है, जब कार्बोनिल कंपाउंड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड से एसीटैल और कीटोन से कीटैल बनता है। अगर यहां कुछ एथाइलिन ग्लाइकोल लोगे तो साइक्लिक एसीटैल और साइक्लिक कीटैल बन सकता है। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं, 5 नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया इट्स डेरिवेटिव।
के साथ रिएक्शन करवानी है और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करवानी है। कैसे करवानी है बेटा, बात को समझ अच्छे से, कैसे करवा रखी है। ये ले बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो हो गया कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाई बेटा H2N और Z के साथ, कोई भी है, ठीक है। यहां से ये लीजिए, ये रिएक्शन होती है H प्लस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जैसे यहां भार होगा तो बनेगा क्या बेटा, बताना, दिखा, सी डबल बॉन्ड N और यहां कौन है Z, ये इस रिएक्शन का क्या हो सकता है, प्रोडक्ट होगा। अब यहां Z के बराबर क्या क्या हो सकता है वो सुन लो। Z बराबर यहां हो सकता है बेटा हाइड्रोजन रख सकते हो, एल्किल ग्रुप रख सकते हो, क्लियर है बात। यहां NH2 रख सकते हो, यहां आप OH रख सकते हो, यहां आप कुछ इस प्रकार का रख सकते हो, ये लीजिए, नाम क्या होंगे वो सारा मैं बताऊंगा। यहां आप कुछ रख सकते हो, ये लीजिए NH, ये लीजिए, और NO2 आप कुछ इस प्रकार का रख सकते हो, NH C डबल बॉन्ड O, आप इस प्रकार का रख सकते हो। मतलब Z के बराबर इनको चेंज करते जाओगे तो आपके पास डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स, क्लियर है बात। तो मैं कैसे कैसे रख रहा हूं, बात को समझ, सभी को मैं रख के आपको रिएक्शन समझा देता हूं। सबसे पहले सुन बेटा, Z बराबर H रख, तो Z बराबर जैसे H रखेगा तो क्या होगा, सुन, ये C डबल बॉन्ड O प्लस H2N, H रखेगा, जैसे H रखा तो निर्माण हो गया अमोनिया का, और अमोनिया जैसे निर्माण हुआ तो यहां से बाहर क्या हुआ, H2O, और H2O का निर्माण होते ही C डबल बॉन्ड O और NH, NH ही तो बचा है, फॉर्मेशन हुआ, इमीन का फॉर्मेशन हुआ, क्लियर यहां तक की बात। यदि बेटा तो बराबर है R रखता है तो रख CO और H2N और यहां R रखते हैं, क्या बना बेटा, ये एमीन बन गया, और जैसे एमीन बना तो H2O बाहर कर दे, H2O जैसे बाहर बना तो सुन, C डबल बॉन्ड O, N और R, इसका नाम है बेटा सब्स्टिट्यूटेड इमीन नाम है, इमीन। जब भी आपके पास ना कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए तो इमीन कहते हैं बेटा उसको, क्लियर है। अब इसे सब्स्टिट्यूटेड है, सिर्फ बेस नाम होता है बेटा, क्या नाम होता है, सिर्फ बेस, सिर्फ क्षार होता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है, तो सिर्फ के अनुसार, सिर्फ रिएजेंट के अनुसार या सिर्फ के अनुसार ये बेस होता है। अब Z के बराबर क्या रख रहे हैं, सुनो, Z बराबर आप रख सकते हो OH, तो रखना तुझे क्या दिक्कत हो रही है रखने में, C डबल बॉन्ड O और H2N और क्या रखा, OH, जैसे रखा तो H2 तो अब भी बाहर होने वाला है, H2O अब भी बाहर होगा तो C डबल बॉन्ड O N और क्या बना है, OH बना है, इसको कहते हैं बेटा ऑक्जिम। और याद रख, एल्डिहाइड रखेगा तो एल्डोक्जिम, कीटोन रखेगा तो कीटोक्जिम, मतलब जैसा कार्बोनिल कंपाउंड रखेगा उसके कोरोस्पोंडिंग तुझे ऑक्जिम मिल जाएगा, क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट बेटा, Z बराबर तू रख NH2, Z बराबर NH2 रखेगा तो C डबल बॉन्ड O और यहां पहले से NH2 है, H2 आ गया, इसका नाम होता है होता है बेटा, क्या नाम होता है, हाइड्रोजन, फिर से क्या भार हुआ, H2O। और एक बात याद रख बेटा, गांठ बांध ले इस बात को, हवा मत बना, गांठ बांध इस बात को कि जब भी हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ H2O भार करके जीन से जोन बनाएगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बनाने वाला है, तो क्या बनेगा, सुन बेटा, C डबल बॉन्ड N और NH2 क्या है, हाइड्रोजोन बनाए बेटा, जीन से जोन बनाना है तुझे खुद की किस्मत खुद लिखनी है, तुझे खुद को सितारा बनाना है, क्लियर बेटा। आसमान में सितारे बहुत हैं लेकिन तुझे अपनी पहचान खुद बनाना है, अरे हाँ कि ना, तो जीन से क्या बनाना है बेटा, जोन बनाना है। नेक्स्ट देख बेटा, नेक्स्ट Z बराबर है, अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है NH, इसकी रिएक्शन करवाएगा C डबल बॉन्ड O
और ये रहा H2NH की फेनिल रिंग, इसका नाम होता है बेटा फेनिल हाइड्रेजीन। वह हाइड्रेजीन तो अब भी है, हाइड्रेजीन तो अब भी है, तो H2 बाहर और H2O बाहर, तो C डबल बॉन्ड O सॉरी Na और ये बना फेनिल। अब क्या नाम बेटा इसका, फेनिल हाइड्रेजोन। जीन से जोन बनाना है, जीन से जोन बनाना है। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट देख बेटा, नेक्स्ट देखे Z बराबर, अब क्या हो सकता है NH और बेटा आगे, और देख आगे ये ले, यहां NO2 और यहां भी NO2। क्लियर यहां तक। इसका नाम क्या होता है बेटा, वो बाद में करेंगे। बॉन्ड O प्लस H2Na और Z की जगह रख दे NH, ये ले O2 NO2। क्लियर है बात। अब ये तो क्या था बेटा, फेनिल हाइड्रोजन था, और यहां इसके कोरस्पॉन्डिंग एमीन में और नाइट्रो में बड़ा फंक्शनल ग्रुप। एमीन कितना नंबर, 2 3 4, नाइट्रो कहां आया 2,4 डाई नाइट्रो, 4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन इसको कहते हैं बेटा 2,4-DNP, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन, 2,4-DNP कहते हैं इसको। और जब ये आएगा, क्या करना है तुझे, H2O बाहर निकाल दे, क्या बनेगा सुन, N बन गई NO2 और यहां NO2। फेनिले बस जीन की जगह हाइड्रेजोन बना दे बेटा, हाइड्रेजोन बना दे, हाइड्रेजोन बना दे, बस ये बना सकता है क्या, इतना काम तुझे करना है सारा का सारा। क्लियर है बात। और ये जो काम करता है DNP, ये एल्डिहाइड कीटोन में डिफरेंशिएट करने का काम करता है, विभेद करता है, ये बहुत काम का रिएजेंट होता है। क्लियर है बात। ये अमीनो एसिड्स में भी काम आता है। ठीक है, जल्दी बनाओ। नेक्स्ट देख बेटा, नेक्स्ट जो लास्ट रहने वाला है वो रहने वाला है Z बराबर है ONH2, क्या करेगा सुनो, C डबल बॉन्ड ON सॉरी प्लस H2N, Z की जगह रखा NHC डबल बॉन्ड OH2, इसका नाम होता है कार्बेजाइड नाम, और H2O बाहर कर बेटा, जैसे ही तू H2O बाहर करेगा तो C डबल बॉन्ड NH ONH कार्बेजोन नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा, कार्बेजोन नाम होता है। क्लियर यहां तक। तो बेटा ये थी अपने पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स मिले हैं आपको। पहला किसके साथ, HCN के साथ, दूसरा NaHSO3 के साथ, तीसरा ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ, चौथा अल्कोहल के साथ, और पांचवा अमोनिया और उसको डेरिवेटिव्स के साथ। क्लियर है। उम्मीद है आपको सभी रिएक्शंस अच्छे से समझ में आई होगी और आप इनका रिवीजन अच्छे से करेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। साथ के साथ हमारे वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।